नमस्कार मित्रों, चलिए देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 31 पाई बटे क्या 3 है ना। चलिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे 31 पाई बटे क्या 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग 31 को, तो ये कितना बार में जाएगा 10 बार में जाएगा, तो यहाँ पे कितना राइट होगा 30, और ये बचा कितना 1 बचा। तो इस फॉर्मेट को हम लोग इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं 10 प्लस 1/3 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको राइट करेंगे साइन 10 पाई प्लस पाई बटे 3। ओके, और इसका फार्मूला हम लोग को आता है। इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे आपके पास साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा होता है फार्मूला। ठीक है, चलिए इस फार्मूला में हम लोग सेट करते हैं इसे। 2 और n की जगह पे 5 राइट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे पाई प्लस पाई बटे क्या 3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो साइन पाई बटे 3। ओके, तो हम लोग जानते हैं पाई बटे 2 का क्या होता है, मतलब 90 डिग्री होता है ना। पाई बटे 3 60 डिग्री होता है। पाई बटे 4 क्या होता है, तो ये आपका 45 डिग्री होता है। पाई बटे 6 कितना डिग्री होता है, तो 30 डिग्री होता है। ये सब याद रखेंगे आप, तो सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। तो हम लोग साइन कितना डिग्री का, पाई बटे 3 मतलब 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो कॉस 17 पाई बटे कितना 2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर देते हैं बच्चों। 2 से 17 को डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा, तो 6 2 जा कितना होता है 12 होता है। तो हम लोग कितना बार में चलाएंगे, 8 बार में चलाएंगे इसको, 8 बार में, तो 16 हो गया, और यहाँ पे बचा क्या 1 बचा। तो हम लोग राइट कर सकते हैं इसको कॉस 8 पाई प्लस पाई बटे 2। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं। जैसे हम लोग को जानते हैं कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो 2n की जगह पे कितना होगा 4 होगा, और यहाँ पे पाई प्लस पाई बटे 2। ओके, तो ये कॉस पाई बटे 2, तो हम लोग पाई बटे 2 मतलब कितना डिग्री 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0 होता है। जैसे हम लोग साइन 0 डिग्री का मान जानते हैं 0, तो ये 90 डिग्री में कितना होता है 1 होता है। तो यही जो है किस में आ जाता है 1 में आ जाता है, मतलब आपका कॉस 0 डिग्री में आ जाता है। तो ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री में क्या होगा 0 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ये दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्या है 10 है, उसके बाद -25 पाई बटे कितना 3 है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला और जानते हैं, 10 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, -10 थीटा होता है। ये फार्मूला ठीक है, यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस आ गया बाहर। उसके बाद हम लोग 25 मतलब 8 हो जाएगा है ना। 8 पाई प्लस पाई बटे कितना 3। ओके, राइट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 8 जा कितना हो गया 24 और पाई
कितना हो गया 25। चलिए अब हम लोग राइट कर सकते हैं इसमें -10 π/3। तो π/3 मतलब कितना है 60। 10 60 का मान क्या होता है, 10 60 का मान क्या होता है, तो √3 होता है और ये आपका आंसर। ओके चलिए अब हम लोग 4 नंबर का करते हैं सॉल्व। cot 13 π/, कितना 4 है। ओके तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बच्चों, तो 4 3 जा ओके 12 होता है। चलिए इसको मिटा के बताते हैं। तो मित्रों यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, पाई प्लस π/, कितना 4। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 4 3 जा 12 और 1 13 है ना। तो हम लोग राइट कर सकते हैं cot π/4। तो π/4 मतलब कितना 45 का। cot 45 का क्या मान होता है आप लोगों को पता है, cot 45 का मान क्या होता है 1 होता है आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको मिटाने के पश्चात। तो यहाँ पे सेक -25 π/, कितना है 3 है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहेंगे सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पे प्लस होता है, याद रखेंगे आप लोग। तो प्लस एक और में होता है, किस में होता है कॉस में होता है। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। तो सेक अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस ही होगा। ठीक है और यहाँ पे कितना राइट कर सकते हैं हम लोग 8 पाई राइट कर सकते हैं प्लस हम लोग π/3। ठीक है क्योंकि इसको डिवाइड किए तो 8 है ना, जैसे 3 8 जा कितना हो गया 24 और 1 25। अब क्या होगा सेक π/3। तो π/3 मतलब कितना 60 का। तो सेक 60 का मान क्या होगा, तो हम लोग को पता है कि cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो इसी का रेसिप्रोकल करेंगे सेक के लिए है ना। तो सेक 60 का मान कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग आंसर 2 होगा। ओके चलिए चलिए 6 नंबर का देखते हैं क्या है। कॉसेक -41 π/, कितना 4 है। ठीक है तो यहाँ पे क्या राइट होगा माइनस राइट होगा बच्चों, क्योंकि इसका फार्मूला हम लोग को पता है कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग कितना होगा 10 होगा, पाई प्लस π/, कितना 4। ठीक है तो माइनस कॉसेक π/, कितना 4 कॉस। तो π/4 मतलब कितना आप लोगों को पता है कितना होता है सर 45 होता है। ठीक है माइनस तो 45 का कितना होगा √2। तो √2 आंसर। ओके थैंक यू। साइन 405 डिग्री। ओके तो हम लोग इसको राइट कर सकते हैं इस प्रकार से साइन 360 डिग्री प्लस। ठीक है ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि 360 से कितना ज़्यादा है बच्चों, तो ये 40 60 है ना, 40 45 45 डिग्री। ओके तो हम लोग राइट कर सकते हैं साइन 45 डिग्री और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है आंसर। ठीक है अगर हम लोग जोड़े तो वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है सेक -1470 डिग्री। ओके तो हम लोग देखते हैं ये किसका है सबसे पहले। ठीक है यहाँ तक तो पता होगा आप लोग को कि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं जो कि सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा सेक थीटा होगा। ओके तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ भी राइट कर लेंगे सेक होगा केवल, और यहाँ पे हम लोग कितना होगा राइट देखते हैं हम लोग 1
80 में नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है, 360 डिग्री में देखेंगे। चलिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इतना आता है क्या। तो 0 का 0, 4 6 का कितना होगा 24, 2, ओके, इतना आ रहा है, ठीक है। तो इतना में कितना जोड़ें, अगर 30 जोड़ेंगे हम लोग तो ये फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग राइट करेंगे 360 डिग्री इंटू कितना बार चलाएं बच्चों, 4 बार। तो n की जगह पे कितना होगा, 4 होगा, 4 मतलब, ठीक है। और यहाँ पे 30 डिग्री, ओके। तो ये क्या होगा, सेक 30 डिग्री। और सेक 30 का मान आप लोग को पता है, सेक 30 डिग्री का मान निकालना। तो हम लोग को आना चाहिए कितना, कॉस 30 का मान आना चाहिए। तो कॉस 30 का मान क्या होता है बच्चों, सर √3/2 होता है। तो इसको उल्टा कर देंगे, 2/√3। तो ये आपका क्या होगा, 2/√3 आंसर। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे तीसरा देखते हैं, तो क्या है, 10 - 300 डिग्री, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस तो बाहर राइट करेंगे, 10 उसके बाद 300 है, तो 360 में हम लोग क्या करेंगे, 360 में अगर माइनस कर दे 60 तो आ जाएंगे ना हम लोग यहाँ पे। हाँ चलिए वही करता हूँ। तो 360 डिग्री और n की जगह पे क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, है ना। फिर क्या, प्लस और यहाँ पे -60 डिग्री, ओके, -60 डिग्री। अब इसका फॉर्मूला बनेगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 यहाँ पे 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है आंसर, ओके। चलिए 4 का देखते हैं, cot 585 डिग्री। चलिए तो हम लोग इसमें देख पा रहे होंगे 360 डिग्री से कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। तो हम लोग 180 के अकॉर्डिंग फार्मूला देखेंगे, 180 के अकॉर्डिंग देखते हैं। चलिए तो हम लोग राइट कर लेते हैं ये फार्मूला में, cot 180 डिग्री इंटू कितना बार में, 3 बार में इतना आता है। फिर क्या, प्लस, तो ये 40 है और यहाँ पे कितना है 85, मतलब 45 ज़्यादा है तो 45 राइट करेंगे। और cot 45 का मान कितना होता है सर, 1 होता है, तो 1 आंसर, ओके। तो बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो होता है, tan - थीटा इक्वल टू क्या होता है, -tan थीटा होता है। और प्लस किस में होता है, तो हम लोग sec -थीटा इक्वल टू क्या होगा, sec थीटा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर हम लोग देखें cot का, cot -थीटा इक्वल टू क्या होगा, -cot थीटा होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से cos -थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेक है, तो ये सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, प्लस में होगा, ओके। चलिए 5 नंबर का प्रश्न हम लोग राइट करते हैं, cosec -750 डिग्री। चलो अब हम लोग 750, तो ये माइनस है, तो सबसे पहले माइनस cosec, अब क्या देखेंगे 360 डिग्री
ये 2 गुना दिख रहा होगा आप लोग को। 2 गुना कितना होता है 72। 72 में कितना प्लस करेंगे 30 डिग्री को, तो माइनस कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो -2 आंसर। चलिए 6 नंबर का देखते हैं हम लोग। cos -2 to 0 डिग्री। ओके, तो बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए 180 के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 360 से देखते हैं क्योंकि ज़्यादा नंबर है, बड़ा नंबर है। तो इसको कितना बार से मल्टीप्लाई करें, 5 बार में देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 0 30 0 3 बचा, और 15 और 18 कम आ जा रहा है। चलिए आगे करते हैं। 360 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 36 और यहाँ पे कितना 21। चलिए, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें से 60 ऐड करें और तो हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले माइनस कॉस, मैंने बताया कि माइनस हट जाता है फार्मूला में, जैसे कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे माइनस होगा क्या बच्चों, नहीं होगा, प्लस होगा। और यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं 360 डिग्री इंटू कितना 6 प्लस 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे बता सकते हो आप लोग कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है, 1/2 आंसर। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो LHS पार्ट हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 10² π/3, तो बच्चों ये आपको आना चाहिए। π/2 90 डिग्री, π/3 कितना डिग्री होगा, तो 60 डिग्री, π/4 कितना होगा 45 डिग्री, π/6 कितना होगा, तो ये 30 डिग्री। ओके, तो π/3 मतलब कितना 60 डिग्री। तो 1060 का मान क्या होगा, 1060 का मान क्या होगा, तो 1060 का मान होता है √3, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर राइट करेंगे, प्लस 2 राइट किए हम लोग, 5/4, तो ये कितना हो गया 45 का। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर होगा। ओके, स्क्वायर राइट कर दिए। 3 इंटू π/6 मतलब कितना 30 डिग्री। तो हम लोग cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान हम लोग फाइंड आउट करते हैं पहले, उसके बाद सेक का हम लोग कर सकेंगे। तो इसका क्या होता है √3/2 होता है, तो इसमें सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं कितना 2/√3 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 इंटू, अब हम लोग देखते हैं π/2 मतलब कितना होता है 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का फाइंड आउट करना है, तो आपको आना चाहिए किसका, देखते हैं हम लोग साइन 0 डिग्री, ये 0 डिग्री किस में बदल जाता है cos 90 डिग्री में चला जाता है, और साइन 90 डिग्री का मान जो रहता है, जैसे इसका होता है 1, ये आ जाता है किस में, तो cos 0 डिग्री में आ जाता है। तो cos 0 डिग्री का 1, तो 90 का क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पे 90 का पूछा है तो 0 यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होगा, प्लस 2 इंटू 1/2, ओके 2 कट हुआ, प्लस 3 इंटू 4 और ये /3, 3 कट हुआ, और यहाँ पे कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं 3 + 1 + 4, तो ये टोटल कितना 8 आ गया। ओके, तो ये प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1/2 होगा। cos 0 डिग्री का मान क्या होगा, cos 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1 होगा, प्लस
π/4 45 का 1/√2 कॉस π/4 मतलब 45, तो इसका भी क्या होगा 1/√2 प्लस π/3 मतलब 60 डिग्री, तो क्या होगा √3/2। अब कॉस π/6 मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान क्या होगा √3/2 होगा। ओके, तो 1/2 प्लस 1 ये √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस √3 मतलब 3 और यहाँ पे 4। ओके, एलसीएम लेते हैं हम लोग, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 4 होगा और यहाँ पे 2 प्लस 3, तो ये 7 कितना 4 आ गया। ये हम लोग LHS पार्ट लिए हुए थे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। LHS भाग को हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो 4 था, 4 राइट कर दिए, π/6 मतलब कितना 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 का क्या होता है 1/2 होता है। फिर क्या π/3 मतलब साइन 60, तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 और ये स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। 3 राइट किए, यहाँ पे 60 cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 राइट किए, और π/4 मतलब 45, tan 45 का 1 होता है, 1 राइट करनी। उसके बाद cos स्क्वायर है π/2 मतलब 90 डिग्री, देखते हैं हम लोग क्या होता है मान। cosec 90 डिग्री का मान फाइंड आउट करना है, तो आपको आना चाहिए साइन 90 डिग्री का मान। तो साइन 90 का मान पता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, और इसका क्या होता है 1 होता है, तो ये इसका कहीं क्या आएगा 1 आएगा, तो हम लोग 1 का स्क्वायर राइट करेंगे। चलिए, तो ये कटा 2 बार में, तो यहाँ पे 2 राइट करेंगे, इनटू हम लोग देंगे, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया। चलिए 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कितना 2 और ये आपका 1। ओके, चलिए तो ये 2 जा कटा, ठीक है, तो 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1, तो हम लोग एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 2 हो गया, 3 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 6 7 8 कितना 2 कट हुआ, तो कितना बच गया 4 आंसर। तो ये प्रूफ हो चुका है। थैंक यू।